यस तो हेलो एवरीवन, राहुल है। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं 2023 में आई मूवी एक्सट्रैक्शन 2 को। अगर आपने एक्सट्रैक्शन मूवी को नहीं देखा है तो मैंने उसका एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी अपलोड कर रखा है। आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उन्हें जरूर चेकआउट कीजिएगा। मूवी के शुरुआत में हम लोग टाइलर रेक को देख पाते हैं, जो कि अपने पिछले मिशन के दौरान काफी ज्यादा जख्मी हो चुका था। उसे गोली लग गई थी और वह ब्रिज से नीचे पानी में आ गिरा था। एक्सट्रैक्शन मूवी के लास्ट में लगा था कि टाइलर रेक मर चुका है, लेकिन जब टाइलर पानी में गिरा था तो वहीं के कुछ सोल्जर टाइलर को पानी से निकालकर उसे बचा लिए थे। इसका मतलब यह है कि टाइलर अभी जिंदा है, मगर उसकी हालत इस प्रकार है कि यहाँ के इलाज से वहाँ ठीक नहीं हो सकता, इसीलिए उसे दुबई लाया जाता है। यहाँ पर भी उसकी हालत सुधरने की नाम नहीं ले रही थी और वह 9 महीने तक कोमा में था। यहीं पर टाइलर की साथी निक ने उसकी बहुत मदद की, हर कदम पे वहाँ टाइलर के साथ थी। अब पूरे 9 महीने के बाद टाइलर अपनी आंखों को खोलता है। टाइलर जैसे ही अपने आंखों को खोलता है तो वह सबसे पहले अपने बेटे को देखता है, जो कि इस दुनिया से कब का जा चुका है। कुछ दिनों के बाद टाइलर थोड़ा ठीक होता है। हालांकि वह चलने की हालत में तो नहीं था, मगर वह इतना जरूर ठीक था कि वह अपने घर में अच्छे से रह सकता था। यहाँ पर निक और यान, जो कि दोनों भाई बहन होते हैं, टाइलर को एक खुफिया जगह पे शिफ्ट कर देते हैं। अब टाइलर कुछ भी करने की हालत में नहीं था, इसीलिए टाइलर की रिटायरमेंट अब पक्की थी। वहाँ कई दिनों तक इस घर में अकेले समय बिताता है और वहाँ काफी ज्यादा बोर भी हो रहा होता है और हमेशा अपने बेटे को याद करता रहता है। अब अगले सीन में जॉर्जिया के जेल में हम लोग एक फैमिली को देख पाते हैं। दरअसल डेविड बहुत बड़ा गैंगस्टर है और जो जेल है वो दुनिया की सबसे खतरनाक जेल में से एक जेल है। डेविड यहाँ पर अपनी पत्नी किटवन और अपने 2 बच्चे शांतो और निनवन के साथ रहता है, लेकिन डेविड हमेशा अपनी पत्नी किटवन को टॉर्चर और उसे काफी ज्यादा जख्म दर्द देता रहता है। ये देखकर सांद्रो को तो अच्छा नहीं लगता, मगर वह छोटा था इसीलिए वह कुछ कर नहीं सकता। हालांकि वह अपनी माँ के साथ हमेशा रहता है। टाइलर जब मार्केट से घर लौटता है तो घर पे उसे एक आदमी दिखता है, जो कि टाइलर से किसी काम के बारे में बात कर रहा था। वह टाइलर को अपना नाम भी नहीं बताता है। दरअसल इस आदमी को टाइलर की एक्स गर्लफ्रेंड मिया टाइलर के पास भेजी है। एक खतरनाक काम है और ये काम सिर्फ टाइलर कर सकता है, ये मिया अच्छे तरीके से जानती है। वहाँ आदमी टाइलर को बताता है कि मिया की बहन जॉर्जिया की जेल में है अपनी पति डेविड के साथ। तब वहाँ आदमी डेविड और उसके भाई जोराब के बारे में बताने लगता है कि तुमने इन लोगों को जॉर्जिया के सड़कों पे ड्रग्स बेचते हुए देखा होगा, लेकिन अब इन्होंने 8 सालों के अंदर अपना एक एम्पायर खड़ा कर लिया है। इन भाइयों को नागाजी कहते हैं और ये लोग जंग के मैदान में जन्म लिए हैं और बचपन से ही जुर्म का सहारा ले लिया था। ड्रग्स बेचना, सुपारी लेना, बड़े बड़े कामों को बचपन से ही करना स्टार्ट कर दिए थे। आगे चलकर इन लोगों ने अपनी एक गैंग बनाई और गैंग मेंबर को अपनी फैमिली की तरह मानते हैं। इसीलिए गैंग के हर एक मेंबर इन भाइयों के लिए अपनी जान आसानी से दे सकते हैं। जिस जेल में किटवन है उसे कचारी प्रिजम कहते हैं। यहाँ पर वो आदमी टाइलर को बताता है कि कचारी प्रिजम के अंदर 2 गैंग है, जिनमें से एक गैंग किटवन को मारने की कोशिश करेगी और जो 2 गैंग है वो तुम्हें मारने की कोशिश करेगी। इसीलिए अच्छा यही होगा कि तुम चुपचाप उस जेल के अंदर जाओ और वहाँ से किटवन को छुड़ा कर बाहर लेकर आओ। इसके लिए टाइलर तुरंत ही हाँ कर देता है और निक के पास कॉल कर इस मिशन के बारे में बताता है। तो निक भी इस मिशन को करने के लिए तैयार होती है, लेकिन टाइलर अभी पूरी तरह इस मिशन के लिए तैयार नहीं था। तब टाइलर अपनी ट्रेनिंग को पूरा करता है और वह इस मिशन के लिए पूरी तरह तैयार होता है। टाइलर और उसकी गैंग कचारी प्रिजम के लिए निकल जाते हैं। टाइलर की गैंग में निक और याजी होते हैं, लेकिन इस जेल के अंदर एक ऐसा आदमी था जो कि इनकी मदद कर रहा था। वो शख्स दीवारों पे निशाना लगा दिया था ताकि इन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। थोड़ी देर के बाद ये लोग कचारी प्रिजम जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। ये लोग जैसे ही यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर जो शख्स था वो यहाँ के सीसीटीवी कैमरा को भी बंद कर देता है। इन्हें बस इतना काम करना है कि चुपचाप अंदर जाना है और अंदर से किटवन को बाहर लेकर आना है। टाइलर ऐसा ही करता है, वह चुपचाप अंदर जाता है और अंदर से किटवन और उसके 2 बच्चे को अपने साथ लेकर आ रहा होता है। लेकिन तभी नीना की टॉय जमीन पे नीचे गिर जाती है और वो टॉय आवाज करने लगता है, जिससे जेल के सारे लोग जाग जाते हैं और वो जेल में सारे लोगों को सिग्नल देने लगते हैं। अब इनके ऊपर बहुत बड़ी प्रॉब्लम आने वाली थी। एक तो टाइलर के ऊपर दोनों गैंग इसके पीछे पड़ जाएगी और साथ ही पुलिस सब भी इनके पीछे पड़ जाएंगे। टाइलर यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करता है, तभी इसका सामना एक गैंग से होती है, जो कि किटवन और टाइलर दोनों को मारने की कोशिश करते हैं। लेकिन टाइलर कैसे तैसे कर इन सबको मार पीट कर ढेर कर देता है और यहाँ से बाहर निकलता है। इन्हें बाहर निकलने का रास्ता भी मिल चुका था। जैसे ही नीना और सांड्रो बाहर जाने की कोशिश करते हैं, तभी यहाँ पर डेविड आ जाता है और वहाँ आते ही किटवन और टाइलर पे हमला कर देता है। वहाँ बेरहमी से टाइलर और किटवन को मारने की कोशिश करता है। इनके बीच एक तगड़ी फाइट होती है, मगर आखिर में टाइलर और किटवन डेविड को मारकर ढेर कर देते हैं।
अब ये देखकर कीटवन को बहुत बुरा लग रहा था, क्योंकि वह जैसा भी हो वो कीटवन का पति था। सैंड्रो और नीना निक के पास पहुंच चुके थे, लेकिन कीटवन और टाइलर को यहाँ से लोगों के बीच से होकर निकलना था। लेकिन यहाँ पर तो दोनों गैंग बहुत ही बेरहमी से एक दूसरे के साथ लड़ रहे थे, और साथ ही इनके साथ पुलिस भी लड़ रही थी। टाइलर और कीटवन इनके बीच से निकलने की कोशिश करते हैं। इस बीच टाइलर अकेले ही बहुत सारे लोगों को मारकर ढेर कर देता है। ये लोग यहाँ से निकलने में किसी भी तरह कामयाब तो हो गए थे, कार भी ले लिया था, लेकिन अभी भी इनके पीछे डेविड और जुरा के लोग पड़े हुए थे। ढेर सारे लोग इनके पीछे पड़ते हैं, मगर टाइलर कैसे तैसे कर इन सबको बचा लेता है और सही सलामत एक जगह पे चला आता है। हालांकि नीना के हाथ में चोट लगी थी, तो अब उसकी मलहम पट्टी की जाती है, मगर अभी भी इनके पीछे डेविड और जुरा के लोग पड़े हुए थे। वे सब इनके ऊपर चौपर से हमला करते हैं। तब टाइलर इन्हें बहुत ही अच्छे से सबक सिखाता है। अब टाइलर और उसके साथी एक ट्रेन से जा रहे थे, लेकिन डेविड और जुराक के लोग इस ट्रेन के अंदर भी चले आते हैं और इनके ऊपर हमला बोल देते हैं। तब टाइलर बहुत ही बहादुरी के साथ इन सबको मारकर ढेर करता है, और काफी दमदार पिटाई धुलाई के बाद इन्हें मालूम पड़ता है कि इस ट्रेन की तो ब्रेक फेल है, जिससे इस ट्रेन का एक्सीडेंट हो जाता है, मगर इसमें इन्हें खास जख्म नहीं लगते। अब आगे हम लोग जुराइब को देख पाते हैं, जो कि डेविड की जान चले जाने से वहाँ काफी ज्यादा गुस्से में था, क्योंकि वहाँ अपने गैंग मेंबरों से इतना ज्यादा प्यार करता है, तो वहाँ अपने भाई डेविड से कितना ज्यादा प्यार करता होगा। उसे काफी ज्यादा दुख हो रहा होता है और वह किसी भी हाल में टाइलर से बदला लेना चाहता था, और साथ ही वहाँ कीटवन को भी मारना चाहता है। अब कीटवन के बेटे सैंड्रो को मालूम पड़ता है कि मेरे पिता डेविड नहीं रहे। वह इस बारे में अपनी माँ से पूछती है, तब उसकी माँ कहती है कि हाँ, तुम्हारे पिता नहीं रहे, बताते हुए कीटवन को भी काफी दुख हो रहा था। सभी लोग प्राइवेट जेट की मदद से एक सेफ जगह पे जा रहे थे, और याज यहाँ पर किसी से सेल फोन पे बात कर रहा था, और उसे बात करते हुए सैंड्रो यहाँ पर देख रहा था। वहाँ कहीं ना कहीं इस सेल फोन से किसी से बात करना चाहता था। अब इसी जेट में निक को मालूम पड़ती है कि टाइलर की एक्स गर्लफ्रेंड मिया है, और इस बारे में टाइलर ने कभी भी निक को नहीं बताया था। अब जैसे ही सैंड्रो को मौका मिलता है, तो वह याज के फोन से अपने अंकल जुराइब से बात करता है और उन्हें इस लोकेशन के बारे में बता देता है। जुराइब से कहता है कि हम नगाची हैं और हम सब साथ में रहते हैं, और उन लोगों ने तुम्हारे पिता को मारा है। तब जुराइब अपने सारे आदमियों को एक जगह पे इकट्ठा करता है, क्योंकि अब वो टाइलर के ऊपर हमला करने वाला था। अब हम टाइलर और सैंड्रो को बात करते हुए देख पाते हैं। यहाँ पर टाइलर बताता है कि तुम्हारा पिता ठीक इंसान नहीं थे, उनके साथ जो हुआ वो अच्छा हुआ, तुम्हें अपनी माँ के साथ रहना है और उन्हीं का ख्याल रखना है। जब ये दोनों बात कर ही रहे होते हैं, तभी यहाँ पर एक चौपर आता हुआ दिखाई पड़ता है, और तब जाकर टाइलर को मालूम पड़ता है कि सैंड्रो ने हमारे बारे में सब कुछ उन लोगों को बता दिया है। टाइलर अपने पूरे साथियों को इकट्ठा करता है और उन्हें इस बिल्डिंग से निकलने के लिए कहता है। ग्राउंड फ्लोर पे जुराइब के लोगों ने हमला कर दिया था, और साथ ही बिल्डिंग के कई सारी एरिया में भी कब्जा कर रखे हैं। यहाँ पर नीचे जुराइब टाइलर का इंतजार कर रहा था, क्योंकि इन्हें मालूम है कि इन्हें आना तो नीचे ही है। इधर सैंड्रो जुराइब के पास मैसेज कर रहा था, तभी उसे मैसेज करते हुए कीटवन देख लेती है, और तब जाकर इन्हें मालूम पड़ता है कि हमारे ऊपर जो अटैक होने वाले हैं वो सब सैंड्रो की वजह से होने वाले हैं। जिसके बाद इनके ऊपर बहुत बड़ा अटैक होता है और इनके आसपास की चीजों को धुंध कर रख देते हैं, जिससे टाइलर समझ जाता है कि अब हमें किसी भी हाल में यहाँ से बाहर निकलना ही पड़ेगा। इसलिए वो अपनी पूरी गैंग को लेकर एक सेफ जगह पे जाने लगता है। उसे मालूम पड़ता है कि ग्राउंड फ्लोर पे जुराइब के लोग होंगे। यहाँ पर पुलिस भी आती है, मगर यहाँ पर जुराइब के लोग पुलिस वालों को भी मारकर ढेर कर देते हैं। अब टाइलर यहाँ से सबको लेकर जाने ही वाला होता है, तभी शांतो कार से निकलकर बाहर भागने लगता है। अब शांतो को पकड़ने के लिए उसके पीछे पीछे याज जाता है। यहाँ पर शांतो जुराइब के पास पहुँच चुका था और उसके पीछे याज खड़ा था। वहाँ उसे वापस लौटने के लिए कहता है, मगर अब शांतो जुराइब के पास पहुँच चुका था। अब शांतो जुराइब के पास पहुँच चुका था तो उसके लोग याज पे हमला कर देते हैं। यहाँ पर निक भी मौजूद थी। इन्हें चारों तरफ से जुराइब के लोगों ने घेर रखा था। ये सभी लोग इन्हें मारने की कोशिश कर रहे थे और ये सिर्फ बचने की कोशिश कर रहे थे। वहाँ टाइलर से मदद भी मांगते हैं। टाइलर किसी भी तरह कर इनके पास पहुँचते हैं और कहता है हम लोगों को अब ग्राउंड फ्लोर से जाना संभव ही नहीं है। तब इन्हें कहता है कि अब हमें ऊपर वाले माले पे पहुंचना है और वहां से चौपर से हम लोग यहां से भाग चलेंगे। अब निक ऐसा ही करती है, मगर इस बारे में कहीं न कहीं जुराइब और उसकी गैंग को मालूम पड़ चुकी थी कि ये लोग ऐसा ही करने वाले हैं। अब निक, याज और टाइलर समझ चुके थे कि अब हम सब बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंसने वाले हैं, क्योंकि अब जो हमारी लड़ाई होने वाली है वो सबसे ऊपर वाले माले पे होने वाली है। निक यहाँ पर जैसे ही पहुँचती है तो यहाँ पर काफी तगड़ी लड़ाई होती है। जुराइब की पूरी गैंग मेंबर ऊपर आने लगते हैं। ये सभी लोग एक साथ इनके ऊपर अटैक करते हैं
हैं, मगर निक, याज और टायलर बहुत ही बहादुरी के साथ इन सब का सामना करते हैं। अब इसी लड़ाई के दौरान याज को ढेर सारी गोलियां लग जाती है। हालांकि उसके सामने से जो गोलियां चला रहा था याज उसे मार डाला था, लेकिन अब याज बुरी तरह से घायल हो चुका था। और इधर निक एक आदमी से लड़ाई करते करते वहाँ बिल्डिंग के सतह पर चली जाती है। वहाँ यहाँ से सड़क कर किसी भी पल नीचे गिरने वाली थी। अब ये सब टायलर देखता है तो वहाँ तुरंत निक के पास जाता है और उसे बचाने की कोशिश में लग जाता है। लेकिन तभी यहाँ पर जुरैब चला आता है और वहाँ कहता है कि अब तुझे मालूम पड़ेगा कि किसी को खोने का क्या दर्द होता है। जुरैब यहाँ पर टायलर के हाथ में गोली मारता है, जिससे टायलर को बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा होता है, लेकिन वो अब भी अपने हाथों से कस के पकड़ा रहता है। अब जुरैब निक को मारने ही वाला होता है, तभी निक यहाँ की कांच को तोड़ देती है, जिससे जुरैब अब टायलर की तरह लटक जाता है। यहाँ पर टायलर निक को फैमिली के पास जाने के लिए कहता है। निक जब वहाँ पर जाती है तो देखती है कि मेरा भाई आज बुरी तरह घायल हो चुका है, क्योंकि उसे अब ढेर सारी गोलियां लग चुकी होती है। और वहीं दूसरी तरफ टायलर और जुरैब के बीच काफी दमदार फाइट हो रही होती है। दोनों के बीच काफी जबरदस्त फाइट हो रही थी, दोनों एक दूसरे पे भारी पड़ रहे थे। लेकिन तभी टायलर चालाकी से कांच को तोड़ देता है, जिससे जुरैब नीचे आ गिरता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। हालांकि वहाँ अभी पूरी तरह मारा नहीं था, वहाँ अभी जिंदा था और उसने इनकी बातों को सुन लिया था कि ये लोग ऊपर जाकर चौपर से यहाँ से जाने वाले हैं। अब टायलर सभी को लेकर ऊपर जाने लगता है, तभी उसके पीछे जुरैब भी आ रहा था, जिसने याज को पीछे से ही बहुत सारी गोलियां मार दी। हालांकि ये लोग यहाँ से सही सलामत तो निकल जाते हैं, मगर याज को बहुत सारी गोलियां लगने की वजह से वह मर जाता है। ये देखकर निक को काफी ज्यादा बुरा लगता है, क्योंकि याज के अलावा उसकी दुनिया में कोई नहीं था। यहाँ जुरैब याज से बात करता है और याज को मालूम पड़ता है कि कहीं ना कहीं मैं गलत था, मुझे अपनी माँ के साथ ही रहना चाहिए था, क्योंकि ये लोग तो मेरी पूरी फैमिली को ही खत्म करना चाहते थे। अब टायलर अपनी साथियों के साथ सेफ जगह पे था, तो यहाँ पर उसकी एक्स गर्लफ्रेंड मिया आती है। मिया यहाँ पर अपनी बहन की ध्यान रखती है और फिर वहाँ जाकर टायलर से मिलती है। मिया टायलर से कहती है कि मुझे मालूम था कि तुम इस मिशन के लिए परफेक्ट हो, इसलिए मैंने तुम्हें चुना। साथ ही यहाँ पर टायलर मिया से माफी मांगता है और कहता है कि मैंने तुम्हारे साथ जो गलत किया उन सब के लिए मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। अब ये दोनों बात कर ही रहे होते हैं, तभी टायलर के पास जुरैब का कॉल आता है और कहता है कि मेरे सामने प्लान खड़ा है, मैं यहाँ से जाना तो चाहता हूँ लेकिन मेरा जाने का दिल नहीं कर रहा है, मैं तुमसे समझौता करना चाहता हूँ। जिस पर टायलर कहता है कि समझौता गया भाड़ में, मैं तुझे मारने के लिए आ रहा हूँ। जिसके बाद टायलर अपनी पूरी तैयारी के साथ जुरैब के बताए गए एड्रेस पे जाने लगता है। निक भी टायलर के साथ जाना चाहती थी, मगर टायलर निक को अपने साथ नहीं ले जाता और अकेले ही जुरैब के अड्डे पे जाकर तबाही मचाना शुरू कर देता है। वह यहाँ पर पहुँचते ही जुरैब के काफी सारे लोगों को मारकर ढेर कर दिया था, ऑलमोस्ट वहाँ सभी लोगों को मार ही चुका था। और जब वह जुरैब के पास पहुँचता है तो टायलर देखता है कि जुरैब सांद्रे के ऊपर बम लगा कर रखा है। वह टायलर को कहता है कि अगर तुमने आगे बढ़ने की कोशिश की तो मैं इस रिमोट को दबा दूंगा, जिससे इस लड़के के चित्रे चित्रे उड़ जाएंगे। आखिर में जुरैब सांद्रे के हाथ में गन थमाता है और टायलर को मारने के लिए कहता है, लेकिन सांद्रे ऐसा नहीं कर पाता है, क्योंकि वह समझ चुका है कि मैं गलत हूँ, टायलर सही है। अब ये देखकर जुरैब भी टायलर को मारने ही वाला होता है, तभी यहाँ पर वक्त रहते निक चली आती है। उसके हाथ में भी गन थी और जुरैब के हाथ में भी गन थी। ये दोनों एक दूसरे को मार सकते थे, मगर जुरैब कैसे तैसे कर निक को ढेर सारी गोलियां मार देता है। अब ये देखकर टायलर को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वहाँ इसके साथ भिड़ जाता है और काफी दमदार पिटाई धुलाई के बाद और इधर सांद्रे के ऊपर जो बम लगा था वहाँ इसे बहुत ही आसानी से निकाल दिया था। अब लड़ते लड़ते इन दोनों की हालत बहुत ही ज्यादा बुरी हो चुकी थी और जुरैब टायलर से कहता है कि मैं तुझे जान से मार दूंगा, और वह इतना कहता है उतने में ही टायलर इसे गोलियां मारकर खत्म कर देता है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर पुलिस आ चुकी है और वो इन सबको अरेस्ट कर ले जाते हैं। इसके बाद हम लोगों को जेल का सीन को दिखाया जाता है, जिसके अंदर हम लोग निक को देख पाते हैं जो कि काफी ज्यादा जख्मी थी और वह जेल के अंदर ही थी। यहीं पर हम लोग टायलर को देख पाते हैं। टायलर से मिलने के लिए उसकी एक्स गर्लफ्रेंड मिया आती है। यहाँ पर टायलर मिया को बताता है कि मैं लास्ट मोमेंट पे अपने बेटे को मरता हुआ नहीं देख सकता था, इसीलिए मैं यहाँ से चला गया। मिया कहती है कि तुम्हारा बेटा तुम पे गर्व महसूस करता था, वहाँ तुम्हें अपना हीरो मानता था और वह तुमसे काफी ज्यादा प्यार भी करता था। आखिर में वही काला आदमी टायलर से मिलने के लिए आता है। वहाँ टायलर को कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा काम है। तब टायलर इसे कहता है कि मुझे मेरी टीम चाहिए, यानी कि टायलर को सिर्फ निक की जरूरत थी। अब निक भी यहाँ पर चली आती है और ये काला आदमी अभी तक अपना नाम नहीं बताया था, मगर उसने टायलर को ये बोला था कि मैं जिस आदमी के लिए काम करता हूँ वो आदमी बहुत ही घटिया है। और इसी तगड़े सस्पेंस के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म होती है। सो गाइज, आपको यह वीडियो कैसा लगा प्लीज हमें लाइक और कमेंट कर जरूर बताइएगा, और इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कीजिएगा, क्योंकि मैं इसी तरह का लेटेस्ट मूवी आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ।